खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं TRP 360। इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी और एक नहीं, दो नहीं, 18 मुकदमात में गिरफ्तारी। इसका एक कानूनी पहलू भी है और एक जो माशरती पहलू है वो भी है। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो प्रोमिनेंट नाम है मीडिया इंडस्ट्री का। 2006 से मुख्तलिफ TV चैनल्स से वाबस्ता रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत पॉपुलर हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेते हैं जब भी अपनी वीडियोस करते हैं। तो उनके साथ ये सारा मामला हो जाना और अब वो पिछले 48 घंटे से एक अदालत से दूसरी अदालत और दूसरी अदालत से तीसरी अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। वो सो नहीं पाए हैं गुज़श्ता 2 रातों से। तो ये एक ऐसा केस है जो कि इस वक्त मिसाल बन रहा है हमारी मीडिया इंडस्ट्री में कि ऐसा भी होता है किसी के साथ जिसने उरूज देखा हो अपना मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ ताल्लुकात का और अब ज़वाल है उस पूरे क़ज़िये का। तो यही वो मामला है। इमरान रियाज खान साहब के साथ जो कल जो कुछ हुआ वो तो हुआ, यानी कि एक ड्रामा था जो परसों रात से शुरू हुआ था। अटक पुलिस ने उनको टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया, उन्हें सुबह अटक की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने काफ़ी देर तक केस को देखता रहा। उसने कहा कि मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसे पिंडी ले जाएं। पिंडी वालों ने देखा, पिंडी वालों ने उस केस को पूरी अदालत ने देखने के बाद कहा कि भाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सेक्शन लगाई है, क्या इन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर आपने सेक्शन कैसे लगा दी? गद्दारी के मुकदमा दायर किए हैं, तो गद्दारी की नौइयत क्या है ये भी पुलिस नहीं बता पाई। वो केस दोबारा पिंडी से उठ के अटक आ गया। अटक आया, दोबारा उस जज के पास पहुंचा रात के 10:30 बजे। जी हाँ, कल रात 10:30 बजे वो केस दोबारा लगा और फिर अदालत ने कहा कि भाई ये बिल्कुल फ्रोविलस किस्म के इल्ज़ाम है और हम इन्हें बरी करते हैं। जैसे ही वो अदालत से बाहर निकले हैं, चकवाल की पुलिस तैयार थी, चकवाल की पुलिस उनको चुक के ले गई जिसको कहते हैं, और वो पहुंच गए अब चकवाल में अभी उनकी पेशी होनी है। उसके बाद उनका अगला स्टेशन क्या होगा वो खुद बता चुके कि शायद इसके बाद मुझे झंग ले जाएं, झंग के बाद मियाँ वाली ले जाएं, शायद उसके बाद झेलम ले जाएं। तो ये एक अजीबो गरीब केस बनता जा रहा है। इमरान रियाज खान साहब कई लोगों की नज़र में सिक्का बंद सहाफ़ी हैं, कुछ लोगों की नज़र में वो इंतहाई मोतरज़, यानी कि उनकी शख्सियत जो है इंतहाई मुतनाज़िया है। तो इसी सारे मौजू पे, उनकी शख्सियत के मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुल रुखसार जी। गुल, क्या कहती हैं आप इमरान रियाज खान साहब के बारे में? इमरान रियाज खान साहब के बारे में मुझे एक एनेक्डोट याद आ रहा है कि एक रशियन ने एक अमरीकन से कहा कि हमारे यहाँ अनफेटर्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब कि बेशुमार फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो फिर अमेरिकन कहते हैं कि हमारे पास है फ्रीडम आफ्टर स्पीच। तो इमरान खान भी उसी चीज़ का निशाना बने हैं कि उन्होंने अपना आज़ादी ख़याल का जो उनका राइट है वो तो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ हुआ तो वो इसका विक्टिम बने। और हमें पता है कौन से इदारों ने और हमारी हुकूमत वक्त ने उनके साथ ये सब केसेस उनके ख़िलाफ़ किए हैं और उनको निशाना बनाया गया है। अब इमरान रियाज खान, मुझे लग रहा है कारमा हैज़ हिट हिम, बिकॉज पहले भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा जब सहाफ़ियों के साथ इस तरह की कार्रवाई हुई है और वाक़यात पेश आए, जैसे कि मतीउल्लाह जान साहब, असद तूर के साथ टॉर्चर हुआ था, अहमद नूरानी अबसार आलम के साथ जो है वो भी बहुत बुरा सलूक हुआ गया था फोर्सेस की तरफ से जिनकी वो तनकीद कर रहे थे, और इमरान रियाज खान ने उनकी बातों को झूठी करार दिया था और कहा था कि ये सब चीज़ें वो अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा जब नूर मुकद्दम केस, जो कि एक बहुत मशहूर केस बन के आया था और बहुत ही अफसोसनाक केस था इस्लामाबाद में, जब उनको दिन दहाड़े जो है कत्ल कर दिया गया था जाहिर जाफ़र ने, उनके दोस्त ने, तो उन्होंने जो मुल्ज़िम थे जाहिर जाफ़र उनकी साइड ली थी और कैरेक्टर असैसिनेशन की थी जो नूर मुकद्दम जो कि अब हमारे साथ नहीं है। तो
तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें वो मुलव्विस रहे हैं, जो कि बहुत मुतनाज़ हैं। जैसे आपने मेंशन किया, उनकी शख्सियत बहुत मुतनाज़ है, और इसलिए आई सेड इवन बिफोर दैट द karma has hit him, but at the same time I would like to mention कि हर किसी को, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, वो कहने का राइट है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत सो कॉल्ड है हमारे मुल्क में, और उसमें जो सहाफ़ी हैं वो जो हैं वो फैक्ट्स अगर बयान कर रहे हों या अपने ओपिनियंस बयान कर रहे हों तो उनको आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी डर में ना हराए हैं। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने। वो जाहिर है वो आपका अपना एनालिसिस है उनकी शख्सियत के बारे में, और बहुत सारे लोगों का, ये सिर्फ आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का एनालिसिस है उनकी शख्सियत के बारे में। लेकिन अभी जो उनके साथ हो रहा है वो शदीद ज़्यादती है। ये ज़्यादती किसी के साथ भी हो, ये जो है इसको किसी सूरत भी गवारा नहीं किया जा सकता। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी राइट टू स्पीच पे इस बात पे धर लिया जाए कि वो उसने गद्दारी कर दी है, और एक मज़ाका खेज किस्म की FIR बन जाए, और एक नहीं 18 शहरों में बन जाए, जिसका कंटेंट सेम हो और सिर्फ शहरों का नाम तब्दील हो रहा हो, यानी कि ऐसा लगता है कि वो एक ही प्रिंट आउट निकाला गया है, बाद में शहरों के नाम भर दिए गए उसके अंदर। तो ये काम नहीं होना चाहिए। और कब तक हम लोगों को गद्दार बनाते रहेंगे, मुझे ये समझ नहीं आती। मुझे याद है कि 2014 में मीर शकीलुर रहमान के ऊपर 150 मुकदमात थे गद्दारी के। अब वो 150 मुकदमात गद्दारी के पता नहीं किधर चले गए, हवा में तहलील हो गए। वो आज भी शकील साहब इसी मुल्क में हैं, वो एक बहुत सबसे बड़ा मीडिया इदारा चलाते हैं पाकिस्तान का, तो वो भी था। फिर गद्दार जो हैं हामिद मीर ठहरे, उन पे उनके ऊपर गोलियां भी चल गई, लेकिन वो आजमी हैं, वो एक प्राइम टाइम शो करते हैं। तो बेसिकली हम कब तक लोगों को गद्दार बना बना के पेश करते रहेंगे। अब इमरान रियाज खान की बारी है, कल को किसी और की बारी आ जाएगी। और अगर फर्ज करें कि उन्होंने गद्दारी की है, तो भाई खुदा के वास्ते मुकदमे तो ऐसे बनाएं कि लोग उसमें कन्विक्ट हों। आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की दफात डाल दी हैं, उसका डिटेल नहीं है कि उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी में किया क्या है। उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल कहीं सेल किया है, खुद शूट करके कहीं मार्केट किया है, क्या किया है उन्होंने? सिर्फ दफात डाल दी, जिससे खुद पुलिस लाइल में कि ये हुआ क्या है। इसी तरह दूसरी बात कि आप कह रहे हैं गद्दार होने का मतलब क्या है? क्या वो नरेंद्र मोदी से मिलके आ गए हैं, या उन्होंने रॉ ज्वाइन कर ली है, कोई लिंक निकल आया उनका कुलभूषण यादव के साथ? तो हमें ये पता चलना चाहिए कि गद्दारी के जुमरे में आती क्या चीज़ है। किसी पे तनकीद कर देना गद्दारी कैसे हो सकता है? आप किसी XYZ, कोई भी होली काऊ नहीं है ना, अगर होली काऊ नहीं है तो उसके ऊपर अगर तनकीद कर दी जाए तो वो गद्दारी के जुमरे में कैसे आ सकता है? ये सारी चीजें देखने की बात है। कल इंपॉर्टेंट बात ये भी हुई है पिंडी की अदालत में कि उन्होंने कहा है कि ये पीका की जो प्रोविजंस है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, पीका की प्रोविजंस आप हटाएं इसमें से। आपने क्यों लगाई है ये चालान के अंदर? ये तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो आप सोचें कि अदालत को ये बताना पड़ रहा है कि आप पीका हटाएं इसमें से, आपने ये गलत डाल दिया है इसके अंदर। तो बेसिकली अपना रियासत मजाक क्यों बनवाना चाहती है? इस वक्त जो हो रहा है 48 घंटे से, ये इमरान रियाज खान का मजाक नहीं उड़ रहा, ये इस रियासत का मजाक उड़ रहा है। बिल्कुल, दे आर मेकिंग अ जोक ऑफ देमसेल्व्स। और उल्टा जो इमरान रियाज खान है, जिनकी बहुत मुतनाज़ा और उन्होंने बहुत बुरे हम कह सकते हैं स्टैंड्स लिए हैं, वो एक हीरो बन गए हैं। PTI जो है वो कह रही है कि हर शहर में आप उनके लिए निकलें और जुलूस निकालें, और लोग इसको बना रहे हैं एक आज़ादी सहाफ़त का एक इशू। और सारे जो जर्नलिस्ट हैं और सहाफ़ी हैं वो उनके पीछे, चाहे जिस भी इडियोलॉजिकल दे आर रैलिंग बिहाइंड हिम, चाहे उनकी जो भी आइडियोलॉजी हो। अब मसला लेकिन शबीर साहब ये भी है कि जो TV चैनल्स हैं और जो सहाफ़ी हैं वो एक पार्टी बन गए हैं। सही है, उनके साथ बुरा हो रहा है, जिस तरह की उनके साथ अभी यहाँ आपने मेंशन किया कि उनको एक अदालत से दूसरे, एक स्टेशन से दूसरे थाने ऐसे लेकर जाया जा रहा है। लेकिन एक सहाफ़ी को एक पार्टी नहीं बनना चाहिए।
उसको फैक्ट्स बयान करना चाहिए और ऑब्जेक्टिवली जो सूरत हाल है सियासी, समाजी, माशी, उसको बयान करना चाहिए। ठीक है, आपका एक आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन आप पार्टी नहीं बन सकते जिसमें एक थिन लाइन होती है। और हम इमरान रियाज खान को वो बनते हुए देख रहे थे कि वो खुले आम जो है वो सिर्फ एक ही इदारे और एक ही पॉइंट को बार बार और लग रहा था वो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो इस तरह की उनकी एक तो सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब होती है, सहाफ़त का नाम जो है वो ख़राब होता है इस तरह की रिपोर्टिंग और इस तरह के जब आप पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं इस तरीके से। और फिर मैं फिर से कहना चाहूँगी कि हाँ, एक तरह का जर्नलिज्म एग्जिस्ट करता है, सिटीजन जर्नलिज्म, जिसमें ये होता है कि आप आवाम की आवाज़ बनते हैं, लेकिन उसको भी करने का एक तरीका होता है, एक दायरे होते हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं और उनकी आप फैसिलिटेट करते हैं उनकी आवाज़ को। ये नहीं कि आप प्रोपेगेंडा चलाना शुरू हो जाएं। तो उन्होंने ये भी गलती की कि वो एक प्रोपेगेंडिस्ट बन गए एक तरीके के, कि एक बार एक पैटर्न आ गया। एक पैटर्न नहीं आना चाहिए सहाफ़ी की इंफॉर्मेशन गिविंग में, और चाहे वो राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, सेंटर राइट हो, सेंटर लेफ्ट हो, हमें इजाज़त देनी चाहिए कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो, ये भी मैं कहना चाहूँगी कि वो दे पाए, चाहे जिस भी वो नज़रिए से ताल्लुक़ रखता हो। हमने पिछले भी ज़मानों में देखा, अभी सोशल मीडिया बहुत है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बूम है, तो ख़बरें और उभर के आ रही हैं, लेकिन पहले जमहूरी निज़ाम में भी और डिक्टेटरशिप में भी इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं सहाफ़ियों के साथ। उन्होंने कोड़े खाए हैं, जेल में गए हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मामला सिंपल है, और सिंपल ये है कि बहुत अरसे पहले, कुछ सालों पहले, मोहम्मद हनीफ साहब जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, बीबीसी के लिए काम करते हैं, बड़े मशहूर शोरा आफाक नॉवेल्स लिखे हैं, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़, उन्होंने एक कॉलम लिखा बीबीसी उर्दू के लिए, गद्दार फैक्ट्री, और उसका उन्वान था गद्दार फैक्ट्री। तो मुझे वो कॉलम बार बार याद आता है जब इस तरह के वाक़यात आते हैं कि हम वो रियासत हैं जो बार बार लगता है रोज़ाना की बुनियाद पर गद्दार बनाते हैं। तो इमरान रियाज खान आजकल के इस दौर के गद्दार ठहरे हैं। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए।